वीरभद्र ने यज्ञ को विध्वंस कर दिया। सारे देवता गए, भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान नारायण आते हैं और भगवान नारायण ने आकर के समस्त देवताओं और ऋषियों को साथ में लेकर भगवान भोलेनाथ की स्तुति किया। और भगवान भोलेनाथ जब प्रकट हुए, भगवान ने कहा प्रभु अब हमारी जरूरत कैसे पड़ गई। भगवान बोले देखो प्रभु आप आकर के यज्ञ में अपना भाग ग्रहण करिए और इस यज्ञ को पूर्ण करिए। भोलेनाथ ने कहा इस यज्ञ में हमारा तो कोई भाग ही नहीं। तब भगवान नारायण के साथ समस्त देवता और ऋषि एक ही स्वर में बोले आज के बाद यज्ञ का जो भी बचा हुआ भाग होगा वो आपका होगा। यज्ञ का जो भी उच्छिष्ट भाग होगा वो भगवान रुद्र का माना जाता है। यज्ञ का संपूर्ण बची हुई यज्ञ की सामग्री भगवान भोलेनाथ की होती है। ये तभी से परंपरा चली। ए सत्ते रुद्र भागोस्तु यद्दोच्छिष्टो द्वरस्य वै यज्ञस्ते रुद्र भागेन कल्पता मध्य ज्ञान। इस उच्छिष्ट भाग को आप स्वीकार करिए, आज से ये आपका है। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, यज्ञ को पूर्ण किया। लेकिन एक समस्या आ गई, यज्ञ पूर्ण होगा कैसे? पूर्णाहुति जब तक यज्ञ का मुख्य यजमान नहीं होगा तो कैसे होगा? तो बोले यजमान कहाँ है? बोले यजमान तो 50-50 हुए पड़े हैं, सर का पता नहीं और धड़ ये पड़ा है। तो बोले यजमान कैसे लाया जाए? भगवान बोले चिंता मत करो। तब महाराज श्राप के अनुसार नंदी का श्राप दक्ष प्रजापति को था, बकरे का सर काट करके लाया गया। बकरे का सर लगा करके शल्य चिकित्सा के माध्यम से भगवान भोलेनाथ ने दक्ष प्रजापति को जीवित कर दिया। और दक्ष प्रजापति जैसे ही जीवित हुआ, दक्ष प्रजापति ने बकरे की भाषा में भगवान की स्तुति गाई। भूयाननुग्रहमहो भवता क्रतो मे दंडस्त्वया मयि भ्रतो यदपि प्रलब्धा ना ब्रह्म बंधु सुचवा भगवान वज्ञा तुभ्यं हरेश्चकुतये वधृता व्रतेषु। भगवान की स्तुति करने लगा, प्रभु आपके दंड में भी मेरा भला छिपा था, मेरा उसमें उपकार ही था, इसलिए आपने दंड दे करके मेरे ऊपर कृपा ही किया है। भूयान अनुग्रह अहो भवता कृतो में, आपने जो ये अनुग्रह किया है इससे मैं समझ गया कि आप मुझे अपना मानते हैं। क्योंकि व्यक्ति दंड उसे ही दे सकता है जिस पर उसका अपनत्व होता है। आप कहीं भी देखिएगा, अगर किसी जगह पर 4 बच्चे धूप में खेल रहे होंगे और अगर माँ अगर लेने जाएगी तो माँ अपने बच्चे को पकड़ कर लाएगी और 2 झापड़ भी लगाएगी। क्यों? क्योंकि वो उसका बच्चा है, दूसरे के बच्चे को नहीं मार सकती। तो दक्ष प्रजापति भी यही कहते हैं, प्रभु मैं समझ गया आप मुझे अपना मानते हैं, आपने दंड देकर मेरे हृदयगत अभिमान को नष्ट किया। मैं समझ गया आपका अनन्य प्रेम मुझ पर है। हे प्रभु मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। दक्ष प्रजापति ने बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति किया। हे प्रभु आज के बाद किसी यज्ञ में किसी भाग की जरूरत नहीं, भाग तो बाद में दिया जाता है। मैं कहता हूं सारे ब्राह्मणों ने भी भगवान से यही कहा, प्रभु आप यज्ञ में प्रयुक्त होने वाली संपूर्ण सामग्री आप ही हैं। अगर यज्ञ है तो आप हैं,
अग्नि है तो आप हैं, समिधा है तो आप हैं, साकल्य है तो आप हैं, कर्ता है तो आप हैं, होता है तो आप हैं, ब्राह्मण है तो आप हैं, ऋत्विज है तो आप हैं, सब कुछ आप ही हैं। सर्वम विष्णुमयम जगत। त्वं क्रतुः त्वं हविः त्वं हुता सह स्वयं त्वं हि मंत्रः समेदर्भ पात्राणि च त्वं सदस्यर्त्विजो दंपति देवता अग्निहोत्रं स्वधा सोम आज्यं पशु। संपूर्ण यज्ञ का स्वरूप है प्रभु, आज के बाद आप ही हैं। बड़ी प्यारी स्तुति किया।